एक नए एक नई पुस्तक में देखेंगे। कुरिन्थी को लिखा गया ये पत्र जो पौलुस का है, उस पर देखेंगे। वैसे हम आज कुरिन्थी के बारे में नहीं पढ़ेंगे या कुरिन्थी के पुस्तक में नहीं पढ़ेंगे। एक इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। नई किताब है और कुरिन्थियंस जो है थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें मतलब कई लोगों ने सत्य को मरोड़ा है उन्हीं हिस्सों को लेकर या उन्हीं वचनों को लेकर। परमेश्वर हमें उससे बचाए, यही हमारी प्रार्थना है। तो आइए हम इस नई किताब को शुरू करने से पहले परमेश्वर से मांगे कि वो हमें इस सत्य में चलाए, वो हमें आशीष दे, वो हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे। लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। कैन आई रिक्वेस्ट राहुल टू लीड अस इन प्रेयर? आमीन। थैंक यू। कुरिन्थ के इस पुस्तक या पत्र चिट्ठी में देखने से पहले जिसने लिखा है, मतलब पौलुस के बारे में पत्रस क्या कहता है, ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम 2 पीटर इसका 3 अध्याय और 16वां वचन, दूसरा पत्रस इसका 3 अध्याय 16वां वचन एक बार पढ़ेंगे। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। पत्रस पौलुस के बारे में लिख रहा है। मतलब पौलुस की लिखी हुई चिट्ठियां, की लिखी हुई जो रोमन्स है या जितने भी वचन उसने लिखे, उसके बारे में पत्रस बता रहा है। वो कहता है कि पौलुस जो लिखता है तो जिनमें उसमें उनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। वाकई पौलुस का जो चिट्ठियां हैं या उसने रोमी को जो पत्रिका लिखी, उनको समझना कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। लेकिन हम अनपढ़ लोगों की तरह, हम चंचल लोगों की तरह उसका गलत मतलब हमारे समझ के हिसाब से हम उनको नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो वो हमारे ही नाश का कारण बनेंगे। जो वचन से हमें आशीष मिलनी चाहिए, वही वचन हमारे नाश के कारण बनेंगे अगर हमने उनको गलत समझा। लेकिन कुरिन्थ को लिखा हुआ किताब, ये एक ऐसा किताब है जिसको कई लोगों ने जहां जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही उसको बनाया है। खींच तान कर उन्होंने अपनी समझ से सारी बातें समझी और उन्होंने उन्हीं वचनों को अपने नाश का कारण बनाया। इसलिए आज हम बड़े सावधानी से इस पुस्तक की ओर देखेंगे। वैसे आज जैसा मैंने कहा कि वी विल नॉट बिगिन, मतलब पहला वचन से हम नहीं शुरू करेंगे। कुरिन्थियंस का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। हर चिट्ठी को लिखने का एक कारण होता था। क्यों लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है, किन हालातों में लिखी गई है, क्या मकसद है लिखने का, इन सब बातों को देखना समझना बहुत जरूरी है। अगर यहां से हम शुरू करें तब हम जानेंगे कि पौलुस के मन में क्या था, क्यों उसने ये बातें लिखी, किन वजहों से ये बातें लिखने को ये मजबूर हो गए। और कुरिन्थियंस का जो बैकग्राउंड समझने के लिए हमें प्रेरितों की किताब इसके 18वां अध्याय को पढ़ना जरूरी है। प्रेरितों की किताब एक्ट्स चैप्टर 18, उसको 1 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तो आप ध्यान से देखिए कि कुरिन्थ का ये जो कलीसिया है वो कहाँ शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ, किन हालातों में शुरू हुआ, शुरुआत में ये कैसा था, किससे गुजरी, और ये हाल जहां पर पौलुस को लिखना पड़ रहा है उनको, क्यों यहाँ तक पहुंचे, वो सारी बातें हम इस बैकग्राउंड के जरिए थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्ट्स 18:1-17।
इसके बाद पौलुस अथेने को छोड़कर कुरिन्थुस में आया और वहां अकीला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस का था और अपनी पत्नी प्रिसिल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, सो वह उनके यहाँ गया और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। और वह हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तिमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारी लहू तुम्हारे गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। और वहां से चलकर वह तितुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। सो वह उनमें परमेश्वर को वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। तब जब गलियों अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे कि यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर था तब गल्लियों ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दृष्टि की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी बनना नहीं चाहता। और उसने उसे न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियों ने इन बातों को कुछ भी चिंता न की। लंबा सा हिस्सा हमने पढ़ा, लेकिन ये जरूरी है कुरिन्थ के इस बैकग्राउंड को समझना। कुरिन्थ के बैकग्राउंड को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है कि ये कुरिन्थ है कहाँ, क्यों परमेश्वर की योजना कुरिन्थ के लिए थी, परमेश्वर ने किस तरह से पौलुस को कुरिन्थ भेजा, किस तरह से उसने अलग अलग रीति से किस तरह से वहां उसने लोगों को तैयार की, किस तरह से उसने अपने चुने हुए लोगों को पौलुस तक पहुंचाया या पौलुस को उन लोगों तक पहुंचाया। और कैसे हम देखते हैं कि इन सारी बातों में परमेश्वर अपनी योजनाएं पूरी कैसे करता है, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा या अपने चुने हुए लोगों को अपने पास कैसे बुलाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी हाउ गॉड वर्क्स आउट हिज सैल्वेशन। बहुत खूबसूरत बात है। कभी कभी हमें लगता है कि एक अचंभा लगता है कि चमत्कार हो गया, जैसे कहाँ की बातें, कहाँ के लोग कहाँ से
आए और कैसे परमेश्वर में आए। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर सारी बातें जो हमारे जीवन में करता है, हिज प्रोविडेंस इज सच कि वो हर चुने हुए का या हर भेड़ के उद्धार को वही तय करता है और वही पूरा करता है। तो कुरिन्थ नाम का ये जो जगह है वो ग्रीस में है, और ग्रीस में ये एक ऐसी जगह थी जहां पहले सिर्फ रोमी थे। फिर कुछ सालों में कुछ और लोग, कुछ ग्रीक जो वहां से हटाए गए थे वो वापस आने लगे। फिर दूसरे देशों से कुछ और लोग आते रहे, और वहां की जो जगह थी वो बढ़ती गई, धन में, दौलत में, मतलब बिजनेस में, और लोगों का आना जाना वहां बहुत ज्यादा था। बल्कि जिनको भी दूसरी जगह जब जानी होती तो ये जरूरी था उनको कि कुरिन्थ से गुजर के ही जाना होता था। मर्चेंट्स, जो सेलर्स हैं या जो व्यवहार करने वाले लोग हैं, सारे कुरिन्थ से गुजर कर ही दूसरे देशों तक जाते थे। और कुरिन्थ वैसे बढ़ते गया। उसके जो लोग थे, ग्रीक्स या रोमन्स, इजिप्शियंस, जो भी जितने भी लोग थे, ये सारे लोग इकट्ठा तो आए थे, लेकिन अलग अलग सोच लेकर आए थे। ये समझना जरूरी है कि कुरिन्थ में किस तरह के लोग, यहूदी थे कुछ लोग दूसरे देशों से जो आए थे वो अविश्वासी थे या अन्य जाति के थे। मतलब उनके जो आराधना करने का जो समझ था वो अलग था, वो गलत था, और अलग अलग मूर्तियों की वो पूजा करते या वो आराधना करते। कुरिन्थ वैसे हर बढ़ता हुआ देश का या शहर का जो हाल होता है वैसे ही कुरिन्थ का हुआ। जैसे अगर आप बंबई के बारे में जानो तो बंबई जो है, या मुंबई जो है, पहले एक एक इट वाज अ ट्रेड प्लेस। मतलब लोग अलग अलग जगह से यहाँ आते, यहाँ सेलर्स जो है यहाँ रुकते, और फिर यहाँ बिजनेस बढ़ता गया। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, तो वैसे बुराइयां जो है, मतलब गलत काम जो है उसका बढ़ना शुरू हो गया। कुरिन्थ भी उससे दूर नहीं था। वहां जो है अय्याशी चलती थी, पैसों से जो भी किया जा सकता था वो कुरिन्थ में हो रहा था। मतलब कुरिन्थ में पाप एक तरह से बढ़ता गया। इट बिकेम अ लाइसेंशियस प्लेस। मतलब वहाँ वैश्याओं का या फिर ऐसे धंधे जो हैं वो बढ़ते गए कुरिन्थ में। और ऐसे जगह में पौलुस को परमेश्वर ने भेज दिया। ऐसे जगह में पौलुस के लिए एक माहौल तैयार किया गया था। लिखा गया है उसके बाद एक्ट्स में, जैसे हमने पढ़ा, एथेंस से लेकर पौलुस कुरिन्थ पहुंचा। मतलब वो जगह जहां पर एथेंस जो ग्रीस में, वो जगह जहां पर बुद्धिमान लोगों का मतलब रहना था या निवास था, वहां से पौलुस निकल कर ऐसे जगह पर आया जहां मूर्खता में लोग जी रहे थे अपने अपने सोच के हिसाब से। पौलुस जहां भी जाता उसे बहुत ज्यादा मतलब दुख उठाने की जरूरत होती। बहुत, जहां भी जाता तो वैसा नहीं था कि वो जहां प्रचार करता बहुत अच्छा प्रचारक था इसलिए लोग उनको सुनकर खुश होते और विश्वास में आते। ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। पौलुस जानता था कि जब तक परमेश्वर उनके उनको उनके पास नहीं ले आता, उसके प्रचार से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पौलुस ने अपने प्रचार को लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं बदला। हर प्रचारक को यह जानना जरूरी है कि प्रचार केवल परमेश्वर के वचनों का होना चाहिए। लोगों को अलग अलग शहर में या अलग अलग जगह मतलब अलग अलग जगह में प्रचार अलग अलग नहीं हो सकता। हालात अलग हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रचार जो है, परमेश्वर का वचन जो है, वो नहीं बदल सकता। और जहां भी पौलुस जाता यही वचन लेकर जाता। लेकिन लोग जो हैं, जो जो
उसके विरुद्ध आते थे, और वो इसलिए आते थे क्योंकि वो उस प्रचार के विरुद्ध थे, उस परमेश्वर के विरुद्ध थे। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब पौलुस जैसे लोग विश्वास में इसलिए हैं क्योंकि वो परमेश्वर ने खुद उनसे बात की है। पौलुस जैसे लोग सेविका में इसलिए हैं क्योंकि उनका वो बहुत बुद्धिमान थे। पौलुस जैसे लोग सेविका में इसलिए है, या परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो अच्छी तरह बोलते थे। ये सारी चीजें यहाँ गलत साबित होती। पौलुस फिलिप्पस में भी आया तो वहां भी निराश, एथेंस में आया तो वहां भी निराश होकर आया, यहाँ कुरिन्थ में आया तो यहाँ भी कोई खास सक्सेस या सफलता उसे नहीं मिली। लेकिन साफ बात था कि परमेश्वर उसे भेज रहा था, और जब परमेश्वर भेजता है तो वो योजना बनाता है। परमेश्वर जब भेजता है तो वो लोगों को तैयार करता है, अपनी योजना परमेश्वर वहां पूरा करता है। पौलुस ये जानता था जब वो अकीला और प्रिस्किल्ला से मिला। जब पहले बार पौलुस कुरिन्थ में पहुंचा, वो निराश था। निराश इसलिए भी था क्योंकि उसने बहुत सारी बातें कुरिन्थ के लोगों के बारे में सुनी। निराश इसलिए भी था क्योंकि जहां से निकला था, जो जो फिलिपी में भी उसके विरुद्ध बहुत सारे यहूदी आ गए। निराश इसलिए भी था क्योंकि थिस्सलुनीका में जहां पर उसने प्रचार किया था, वहां से भी कोई खास सफलता नहीं। इसीलिए पौलुस कहता है पहले कोरिन्थियंस में 2 अध्याय और 3 वचन में कहता है कि मैं जब शुरू में तुम्हारे पास आया था, मैं बहुत बुद्धिमान बनकर तुम्हारे पास नहीं आया। आई केम टू यू इन वीकनेस एंड फियर। मैं डरते हुए सहमते हुए तुम्हारे पास आया था। उसके जो साथी थे साइलस और तिमोथी, ये भी उनके साथ नहीं थे, वो मकेदोनिया में थे। मतलब पौलुस अकेला था। लेकिन जैसे हमने कहा कि परमेश्वर किसी को अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले ही बार रखा था, अकीला और प्रिस्किल्ला। और ये लोग वो थे जिनको वहां से रोम से भगाया गया था, रोम देश से भगाया गया था, और तब वो लोग जाके कुरिन्थ में पहुंचे। मतलब उनको भगाते हुए, जब वो वहां से उनको भगाया गया था, अकीला और प्रिस्किल्ला को शायद बहुत दुख हुआ होगा कि ये कैसा हो गया, हमारा इतना अच्छा बिजनेस था, यहाँ हमने सेट किया था, लेकिन हमें भगाया जा रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर की योजना देखो, हर बात जुड़ी है, हर बात जुड़ी। उनको वहां से भगाया गया था, कुरिन्थ में ले आया गया था। पौलुस को वहां से लाया गया था एक विजन के द्वारा, एथेंस में जो हुआ उसके द्वारा, और वो इन लोगों से मिला। इनका जो जो व्यवहार था वो भी एक था। दोनों ही तंबू बनाने वाले थे, और वचन कहता है इसलिए वो उसके साथ रहे। ये कलीसिया है प्रिय, ये कलीसिया है जहां लोग एक साथ इसलिए आते हैं क्योंकि वो एक विश्वास के, एक परमेश्वर को मानते हैं, एक परिवार के हैं क्योंकि उनका पिता एक है। पौलुस अब अकेला नहीं था, वो तीनों मिलकर आराधना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने फिर सिलस और तिमोथी को भी लेकर आया, और साइलस और तिमोथी जब आए तो वो खुशखबरी लेकर आए। कहां से? थिस्सलुनीका से। थिस्सलुनीका से वो ये खुशखबर लेके आए थे कि तुमने जिस कलीसिया को सिखाया था पौलुस, वो अब भी विश्वास में मजबूत है। इसलिए पौलुस जितने भी तकलीफ थे उन सब को भूल कर वो परमेश्वर की आराधना करने लगा। एक खुशी मिलती है एक प्रचारक को जब परमेश्वर उसके उसके मेहनत का फल उसे दिखाता है।
हालांकि वो प्रचारक जानता है कि उसमें इसका कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह देखो कि ऐसे वक्त पर जहां पौलुस निराश था, ऐसे वक्त में उसने साइलस और तिमोथी से ये खुशखबरी उस तक पहुंचाई, और फिर उसने पूरी तरह से प्रचार करना शुरू किया। वचन कहता है कि पौलुस जो है प्रचार वो प्रचार करने में व्यस्त था। मतलब ये कि अब वो तंबू नहीं बनाता था, तंबू बनाने का वक्त नहीं था उसके पास। कैसे? मतलब ये कि उनकी सारी जरूरतें जो है अकीला और प्रसीला और जो भी साइलस और तिमोथी वो पूरा कर रहे थे। पौलुस प्रचार करने के लिए भेजा गया था, वो प्रचार करने में मग्न था, और उसका प्रचार क्या था कि यीशु ही ख्रीस्त है। He devoted himself exclusively to preaching to the Jews that Jesus was Christ. लेकिन यहूदियों को वो प्रचार ठीक नहीं लगा और उसे वहां से निकलना पड़ा, उस मंदिर में, उस सिनेगॉग से निकलना पड़ा। लेकिन जैसे ही निकला, उसको बगल में ही सिनेगॉग से या मंदिर से लगकर एक और विश्वासी मिला, और वहां से वो प्रचार करता। वचन कहता है 8वें वचन में, एक्ट्स प्रेरित की किताब में, कि क्रिस्पस जो है, जो 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 सिनेगॉग का या उस मंदिर का मुख्य था, वो उसने विश्वास किया, उसके परिवार ने विश्वास किया। और वो सब एक साथ आराधना करे। क्या क्या कहना चाहता है परमेश्वर हमसे? पौलुस एक्सक्लूसिवली, मतलब उसी में उसका केवल प्रचार करता था, उसका प्रचार नहीं बदला। लेकिन परमेश्वर ही है जो जोड़ता है और अपने कलीसिया को बांधता है, अपने कलीसिया को बनाता है। ऐसे देश में जो नया था पौलुस के लिए, ऐसे देश में जिसको जहां वो किसी को नहीं जानता था, लेकिन ऐसे देश में परमेश्वर ने उसे एक विजन दी और कहा कि पौलुस, तुम निराश मत होना, तुम्हें इस मंदिर से निकाला गया है, लेकिन तुम निराश मत होना, क्योंकि मेरे यहां बहुत सारे लोग हैं। प्रियो, ये जो लोग हैं वो तब विश्वासी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब तुम्हें यहाँ प्रचार करना है, और जब तुम्हारा प्रचार सुनेंगे, मतलब वो जब मेरी वाणी सुनेंगे, तब वो मुड़कर मेरे पीछे हो लेंगे। पौलुस, तुम डरो मत, तुम निराश मत हो, मेरे यहाँ बहुत लोग। आई थिंक दैट्स वंडरफुल फॉर अ प्रीचर टू हियर। मैं समझता हूं एक प्रचारक के लिए ये बहुत बड़ी बात हुई जब उसका परमेश्वर उससे कहता है कि मेरे यहाँ बहुत लोग हैं। आज भी प्रचार उसी हिसाब से करनी है प्रियो। हम नहीं जानते कि परमेश्वर की चुने कौन है, लेकिन परमेश्वर की वाणी, मतलब परमेश्वर का सत्य सुनाना बहुत जरूरी है। और पौलुस ने ये किया कुरिन्थ जैसे राष्ट्र में, जहां देखो उसको निराशा ही निराशा थी। लोग जो है पाप में जी रहे थे, लोग अय्याशी थे, लोगों के जो मॉरल वैल्यूज थे वो तक ठीक नहीं थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम्हें इस सिटी में, इस शहर में तुम्हें प्रचार करना है, मेरे बहुत लोग हैं। और पौलुस उस नई जगह में 1.5 साल रहा। वचन कहता है he made many converts। बहुत सारे लोग सच्चाई को सुनकर, उस सत्य को सुनकर उसके पीछे हो लिए, मतलब परमेश्वर के पीछे हो लिए। लेकिन कैसे लोग थे ये जो पीछे हो लिए? इनका विश्वास अभी पूरा नहीं था। पौलुस के दुखों का अंत नहीं हुआ है अभी। और
ठीक उसी तरह हर प्रचारक का जो दुख है या जो तकलीफ है उसका अंत नहीं होता। लोग दिखाए जाते हैं, लोग विश्वास में आते हैं, लेकिन जब तक उनका विश्वास परिपक्व नहीं होता तब तक पौलुस को उनके साथ रहकर उसे उन्हें सिखाना जरूरी है। 1.5 साल वो वहीं पे रहा, क्योंकि ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो अन्य जातियों से, अन्य मतलब मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, उनका समझ लेकर आए थे। अब वो क्यों आए, किन बातों को सुनकर उनको अच्छा लगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूरी है कि बात उनके समझ में पूरी नहीं थी, कुछ अलग था, बहुत ज्यादा अलग था। शायद वो अलग या नयापन देखकर वो पौलुस के पीछे आए थे। इसीलिए पौलुस को बाद में ये चिट्ठी लिखनी पड़ी, लेकिन वो उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन ये लोग थे, हमने उस शहर के बारे में जाना, अब हम लोगों के बारे में देखेंगे कि किस तरह के लोग थे। हजार मूर्तियों की पूजा करने वाले लोगों को अचानक ये बात नहीं लगी कि मोनोथीज्म मतलब एक परमेश्वर का जो वचन है यहूदियों का, वो कैसा रहेगा। लेकिन फिर कुछ लोग जो हैं वो ये सोचने लगे कि इस परमेश्वर का तो बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारी व्यवस्था है, ये सर्कमसिजन क्या है या ये खतना क्या है हम नहीं जानते, तो उससे अलग होने लगे और पौलुस की जब बातें सुनने लगे तो शायद उनसे जुड़े। मतलब हर जो इंसान था वो नया था, उस विश्वास में नया था। कुछ आ, आ, कुछ लोगों की समझ अभी भी गलत थी, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे थे। ऐसे लोग थे, लेकिन परमेश्वर उन सबको पौलुस के पास भेज रहा था। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने कुछ लोग दिए पौलुस को, गायस जैसे लोग, जिनके बारे में रोमी में लिखा गया है, जिसने पौलुस को अपने घर में रखा। इरास्टस जैसे लोग, जिसने जिसके बारे में पौलुस रोमी में लिखता है कि उसने मतलब वो किसी गवर्नमेंट जॉब में था तो उसने रास्ते बना दिए। फिर क्लो के बारे में लिखा है, वो भी कुरिन्थ में मिली। बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, अलग अलग। कुछ धनी थे, कुछ गरीब थे। लेकिन पौलुस का वो पत्र पढ़कर, मतलब पहले अध्याय के 26 से 29 अगर हम पढ़े तो हम जानते हैं कि कुरिन्थ में जो ज्यादातर जो विश्वासी थे वो लोअर क्लास के थे, मतलब गरीब थे, बहुत अनपढ़ थे, गरीब थे। लेकिन वहां भी यहूदी रुके नहीं, वहां भी लोग वो उसके प्रचार के विरुद्ध आए, उसके प्रचार के विरुद्ध आए और पौलुस को घसीट कर उस क्रिस्प गलियों के सामने रखा गया। और जैसे ही वो उसका विरुद्ध करने लगे, गलियों ने उससे कहा कि ये तुम्हारी बातें हैं, तो मैं इसमें दखलंदाज नहीं कर सकता, ये तुम्हारी व्यवस्था की बात है। और परमेश्वर ने कुछ और दिन दिए पौलुस को प्रचार करने के। पौलुस ने कोई रोमी व्यवस्था तोड़ी नहीं थी, और इसलिए गलियों ने उनका जो यहूदियों का जो बात थी वो नहीं मानी। प्रियो, ये बैकग्राउंड जरूरी है। मैं जानता हूं अ, आज हम शायद इसी बैकग्राउंड में हम समय बीत जाएगा, लेकिन ये बैकग्राउंड जरूरी है कि कैसे किस तरह का प्रचारक था पौलुस, किस तरह का सेवक था, और कैसे उसने शुरू की थी ये कलीसिया। बिल्कुल फाउंडेशनल, मतलब जहां कुछ नहीं था वहां पौलुस ने 1.5 साल वहां पर हर रोज प्रचार करता,
और हर रोज मतलब कुछ लोग उसके विरुद्ध आते, कुछ लोग उसके साथ आते। और उसके बीच फिर हम जानते हैं कि अपोलोस नामक एक व्यक्ति इफिसस से आया। उसके बारे में भी लिखा गया है कोरिंथ में, कोरिन्थियंस की किताब में। लेकिन उस अपोलोस नामक व्यक्ति जो विश्वासी था, और लेकिन पौलुस और उसके प्रचार में फर्क था। पौलुस एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, पौलुस भी था, लेकिन पौलुस अपने बुद्धि का जो जो शो है या वो प्रचार में नहीं करता था, बल्कि उसका प्रचार जो है वो बहुत आम आदमी समझे वैसा प्रचार पौलुस करता था। वहीं पर दूसरी ओर पौलुस जो बहुत पढ़ा लिखा था, उसके प्रचार में उसकी पढ़ाई या उसका ज्ञान दिखाई देता था, तो कुछ लोग उसकी ओर जाने लगे। कुछ लोग उसकी ओर देखकर उन वो फर्क दिखने लगा उनको। हालांकि वो फर्क गॉस्पेल में नहीं थी या सुसमाचार में नहीं था, स्टाइल में था। लेकिन उस स्टाइल की वजह से जो डिविजन्स आई, उस स्टाइल की वजह से जो कलीसिया में जो बंटवारा हुआ, उसके बारे में भी पौलुस कोरिन्थ में लिखता है। पौलुस ने वैसे कोरिन्थ को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी। अगर जब हम ध्यान से पढ़ेंगे एक एक वचन, जब उस पत्र में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि पौलुस इससे पहले कोरिन्थ के उससे पहले भी एक चिट्ठी उसने कोरिन्थियंस को लिखी थी। उस चिट्ठी का जिक्र वो उस किताब में करता है। लेकिन वो चिट्ठी लिखने का एक वजह था। पौलुस उस चिट्ठी में लिखता है, मतलब जो पहले कोरिन्थियंस से पहले लिखी गई थी, उस चिट्ठी में वो लिखता है कि तुम विश्वासी हो, तुम उनसे व्यवहार या मत रखो जो जो सेक्सुअली मॉरल है, जो व्यभिचारी हैं, उनसे कोई व्यवहार मत रखो। मतलब ये कि कोरिन्थ चर्च में प्रॉब्लम्स आने लगी थी। कुछ लोग अब भी दुनिया के लोगों से जुड़े हुए थे, वो अलग नहीं हो रहे थे। पौलुस लिखता है उन्हें कि तुम उन लोगों के साथ व्यवहार मत रखो। उसके बाद पौलुस के लिखने का वजह एक और है कि कुछ लोगों ने पौलुस तक कुछ खबर लाया था कि यहाँ लोगों ने झुंड बनाई है अलग अलग, जिसके बारे में पौलुस हमें बताता है कुरिन्थ में कि कैसे क्लो जो नामक जो व्यक्ति है, उसने उन्हें बताया कि कैसे यहाँ लोगों ने झुंड बनाया अलग अलग। पौलुस उन बातों से बहुत दुखी होता है और इतना दुख होता है उसे कि उसे रहा नहीं गया, वो खुद नहीं जा सका, इसलिए तीमुथियुस को उसने कुरिन्थ भेजा। तीमुथियुस को उसने कुरिन्थ भेजा जरूर था, लेकिन तीमुथियुस से कुछ हुआ नहीं और तीमुथियुस निराश होकर वापस आया। और उसका जो जो विजिट था, जो जो रहना था, वो बहुत कम दिनों तक था। तीमुथियुस को उन्होंने वहां से भगा दिया। जायज था कि वो वहां कुछ कुछ नहीं कर सका, और हालात जो है वो बिगड़ती गई। जो जो बातों को पौलुस ने पहले पहले चिट्ठी में बहुत नम्रता से कही, वही बातें जो पहले कुरिन्थियों में दोहराई गई हैं, लेकिन इस बार पौलुस का क्रोध उसमें नजर आ रहा। साफ था, कुछ बातें उसमें साफ थी कि उनको पौलुस का अधिकार स्वीकार नहीं था। वो अधिकार जो होना चाहिए हर प्रचारक का अपने उस कलीसिया के ऊपर, वो अधिकार वो स्वीकार नहीं रहे थे। उस अधिकार के नीचे उनको रहना नहीं था।
और ये बात जब होती है तब पौलुस ये जरूरी समझता है कि इफिसस में जो काम है उसे छोड़कर वो उनके पास जाएं। प्रियो, अगर एक पासबान का, अगर एक प्रचारक का अधिकार कलीसिया के ऊपर नहीं होता तो वो कलीसिया कलीसिया नहीं होती। हर कलीसिया को एल्डर्स के रूप में या पासबान के रूप में परमेश्वर अधिकार देता है, और उस अधिकार के नीचे उस अधिकार को समर्पण होना बहुत जरूरी है कलीसिया का। उसी अधिकार में वो प्रचारक उन्हें सिखाता है, उसी अधिकार में वो प्रचारक उन्हें ताड़ना भी देता है। लेकिन आज ये सारी चीजें बदल गई। आज अधिकार लोगों का पासबान के ऊपर होता है। आज पासबान वैसे प्रचार करता है जैसे लोगों को चाहिए। आज पासबान वैसे चलता है जैसे वो कहें, क्योंकि यहां सत्य मायना नहीं रखता, पैसे मायना। लेकिन पौलुस जानता था कि जहां पर डिसिप्लिन नहीं है, जहां पर ताड़ना नहीं होता, वो कलीसिया कलीसिया नहीं है। इसीलिए वो, जैसे ही उसने ये खबर सुनी कि वो अधिकार नहीं मानते थे, इफिसस का काम छोड़कर पौलुस कुरिन्थ में उनके पास जाता है उनसे मिलने। लेकिन उसका मिलना जो है वो भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। वो मिलता है, उन्हें समझाता है और वापस जाता है। जब वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ हालात बदली नहीं है, तभी उसे दूसरी चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ जाती है। तभी उसने कुरिन्थी के दूसरे अध्याय को लिखा, दूसरी चिट्ठी को लिखा। कुरिन्थ के चर्च को लेकर, कुरिन्थ की कलीसिया को लेकर पौलुस बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा दुखी था। 3 बार मतलब ही विजिटेड कोरिन्थ। कोरिन्थ को 3 बार उसने विजिट किया। सबसे पहली बार जब उसने कलीसिया की शुरुआत की। दूसरी बार जिसके बारे में वो जिक्र करता है, इट वाज अ पेनफुल विजिट, मतलब बीच में आकर चला गया। जब वो दूसरा चिट्ठी लिखने से पहले वो आकर चला गया। और तीसरी बार उसने तब विजिट किया जब दूसरा कुरिन्थ का चिट्ठी लिखा, उसके बाद उसने विजिट किया। 3 विजिट्स और 4 चिट्ठियां। पहले वो चिट्ठी जो उसने सबसे पहले लिखी, जो बाइबल में नहीं है लेकिन जिसका जिक्र किया गया है, फिर पहले कुरिन्थ का वो चिट्ठी, फिर वो एक और चिट्ठी के बारे में जिक्र करता है जिसको वो कहता है वो चिट्ठी द सिवियर लेटर, मतलब जो बहुत सीरियस लेटर है उसके बारे में जिक्र करता है। और वो तीसरा लेटर, उसके बाद दूसरा कुरिन्थ को जो लिखा हुआ चिट्ठी है उसके बारे में 4 चिट्ठियां लिखी उसने। हर बार दुख में लिखा उसने, हर बार उनके उनके जीवनों को देखकर जो दुख एक पासबान को होता है उसको लेकर उसने वो चिट्ठी लिखी। वजह थी प्रिय, चिट्ठियां लिखने की वजह थी, क्योंकि सबसे पहले चिट्ठी कुरिन्थ की कलीसिया ने लिखी थी जिसका जवाब देना जरूरी था पौल को। कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ प्रश्न थे, लेकिन वो प्रश्न ऐसे नहीं थे कि जिसको पढ़कर वो सीखना चाहते थे। वो प्रश्न उसके अधिकार के विरुद्ध थे, उसके सिखाए हुए कुछ बातों के विरुद्ध थे। इसलिए पौलुस को जवाब देना जरूरी था। लेकिन उससे ज्यादा लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी जब उसने खबरें सुनी लोगों से जो वहां जाकर आए थे। जब जब उसने वहां के हालात सुने,
जब उसने सुना तब चिट्ठी लिखना बहुत जरूरी हो गई थी। वो सारी बातें जो पौलुस ने सिखाई थी उसके विरुद्ध जा रहे थे लोग। पौलुस को इस बात से बहुत दुख होता था जब कलीसिया के लोग बाहर के मतलब दुनिया के लोगों से जुड़ते थे, सिर्फ दोस्ती नहीं लेकिन उनके उनके जो जो फेस्टिवल्स थे या जो भी थे उनके साथ वो जुड़ते थे। तभी उसने कई सारी बातों के बारे में लिखा है, अबाउट फूड बीइंग ऑफर्ड टू द आइडल्स, मूर्तियों के सामने जो प्रसाद रखा जाता है उसके खाने के बारे में। वो सारी बातें इसलिए लिखी क्योंकि ये हो रहा था उधर। कलीसिया को का दुनिया में होना जरूरी है, लेकिन दुनिया अगर कलीसिया में घुस जाए तो फिर वो ठीक नहीं। पौलुस को ये बात बिल्कुल नहीं पची। 6 अध्याय उसने सिर्फ इन्हीं बातों का को बताने में उसने 6 अध्याय लिए उसने। वो दुख आज नहीं है कईयों को। ठीक उसी तरह जैसे हमने भजन संहिता में सीखा कि जब सत्य पर अटैक होता है, जब सत्य को मरोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है, उतना दुख नहीं होता जितना लोग अगर हमसे कुछ कहें तो वो दुख होता है। क्यों? नहीं, पौलुस को उन बातों का दुख ज्यादा नहीं था। पौलुस को ये दुख था कि वो सत्य जो उसने मेहनत में सिखाई, वो सारी बातें जो परमेश्वर के बारे में उन्होंने बताई, उसके विरुद्ध लोग आ रहे हैं। कलीसिया में डिविजन्स थे, बंटवारा हो रहा था। लोग कलीसिया जो है लोगों के नाम से बट रही थी। कुछ अपोलोस, कुछ पौलुस, कुछ पत्रस और कुछ इवन क्राइस्ट मतलब यीशु के नाम से ही बंटवारा हो रहा था। ये सारी बातें पौलुस को बहुत सीरियस लगी। फिर उसे पता चला कि वहां पर भाई बहन या मतलब अ, कोई अपने माँ के साथ, कोई बहन के साथ ऐसे रिश्ते बना रहे थे। कैसी कलीसिया है! और वैसे रिश्ते जानने के बावजूद कलीसिया के अंदर वो लोग थे, उन्हें निकाला नहीं गया था। देयर वाज नो डिसिप्लिनरी एक्शन, ताड़ना नहीं हो रहा था। पौलुस को ये कितना दुख होता। इसीलिए वो कहता है कि मैं आऊं छड़ी लेकर तुम्हारे पास। ताड़ना कलीसिया में जरूरी है। जैसा उनका पहला जीवन था वैसे ही जी रहे थे, नाम अलग लिया जा रहा था। लोगों में झगड़े हो रहे थे। कुछ कलीसियाओं के लोगों ने दूसरों को मतलब या क्या बोलते हैं, कोर्ट या जज के सामने लेकर दूसरे अन्य लोग जो थे उनके सामने ले गए थे न्याय के लिए। पौलुस को ये मतलब जहां पर परमेश्वर के नाम का फिक्र नहीं है लोगों को, इस दुख में पौलुस ने चिट्ठी लिखी। वे विचार के की बातें सुनकर उसने चिट्ठी लिखी। मतलब सब जो पहला कुरिन्थ है इसका ये चिट्ठी, दिस वाज फॉर फॉर अ चेंज इन कॉन्डक्ट। तुम्हारे समझ में ये बदलाव लाओ, इसके लिए पौलुस ने चिट्ठी लिखी। और बहुत सारी बातें हो रही थी उस कलीसिया में, शादी को लेकर, मूर्ति पूजा को लेकर, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लेकर, मतलब आत्मिक जो जो गिफ्ट्स हैं या जो भेंट है, आत्मिक भेंट, उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। पौलुस ने
कुरिन्थ में एक बहुत खूबसूरत अध्याय लिखा है प्रेम के ऊपर। मतलब ये कि उस कलीसिया को प्रेम का मतलब नहीं समझता। उसी अध्याय में उसने पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। मतलब ये कि पुनरुत्थान के बारे में भी समझ उनकी पूरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये मानने से मना किया कि मरा हुआ कोई फिर से कैसे जी सकता है, कोई जीवित कैसे हो सकता है। पहला कुरिन्थ इसका 15वां अध्याय के 12वें वचन में पौलुस इसके बारे में लिखता है कि वो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते। ये सारी बातें कुरिन्थियंस ने जो है, उस कलीसिया ने बहुत हल्के में लिया था। लेकिन पौलुस के हृदय के ऊपर, पौलुस के दिल के ऊपर ये बहुत भारी बोझ था। उन्होंने शायद समझा होगा ये बातें मतलब कुछ खास मायने नहीं रखती। हम ख्रिस्ती हैं, हम विश्वासी हैं, बस हम जैसा जीना चाहते हैं जी सकते हैं। पौलुस को इन गलतियों में उनका पाप नजर आ रहा था। इतने सारे सिद्धांत सिखाने के बावजूद वो सारी बेसिक फाउंडेशन जो है वो टूटा जा रहा था, तोड़ दिया जा रहा था कुरिन्थ में, और कोई कुछ नहीं कह रहा था। वहां जो कलीसिया के जो एल्डर्स थे, जो पासबान थे, उनको इस बात की फिक्र नहीं थी। प्रियो, कुरिन्थ का जो ये चिट्ठी है, ये बहुत एक आम आदमी ऐसे पढ़ सकता है जैसे किसी और के लिए लिखी गई है, या एक आम आदमी से पढ़कर ये कह सकता है ये कैसी कलीसिया है यार, इस कलीसिया को तो मतलब मैं कभी नहीं जाऊं, इस कलीसिया से दूर रहना है, इस कलीसिया से निकलना है। ये यहाँ बैठकर कहना आसान है, लेकिन हमें अपनी ओर देखना जरूरी है कि इनमें हम कहाँ नजर आते हैं। किन बातों से पौलुस को, हमारे जीवन में किन बातों से पौलुस को दुख होता, हमारे जीवन में किन बातों से पौलुस हमें चिट्ठी लिखता। दूसरों के ऊपर न्याय करना जरूरी है, लेकिन दुख की बात यह है आज भी कलीसिया वैसे ही है, बदला नहीं है। आज भी डिसिप्लिन या ताड़ना कलीसिया में नहीं हो रहा है। आज भी सत्य को मरोड़ा जा रहा है। आज भी लोग झुंड बनाए बैठे हैं। आज अगर पौलुस लिखता तो क्या लिखता हमारे कलीसिया? आज अगर आप लिखने बैठते तो क्या लिखते, किन बातों के बारे में लिखते? जितना जरूरी ये चिट्ठी कुरिन्थियंस के लिए है, उतना ही जरूरी हमारे लिए है। अगर हम ये समझकर इसकी शुरुआत करेंगे कि उनके लिए लिखी गई थी, तो हम अपने आप को कभी इसमें नहीं देख पाएंगे। हमारी गलतियां, हमारे पाप जो है वो हमारे साथ ही रहेंगे और हम कभी नहीं सीखेंगे। मेरा मकसद वो नहीं है, पौलुस का मकसद वो नहीं है, परमेश्वर का मकसद वो नहीं है कि हम सिर्फ उसे एक चिट्ठी की तरह पढ़ें, बल्कि ये परमेश्वर का वचन है। उससे जानकर वो हम उसमें उस पर मनन करें। तो ये आज दोनों ही बातों में, मतलब भजन में भी और इस कुरिन्थ के इंट्रोडक्शन में भी परमेश्वर हमें एक बात सिखा रहा है कि सत्य से हमें कितनी प्रीति है, सत्य से हमें कितना प्रेम है। वो प्रेम अगर हमारे जीवन में नजर नहीं आता, वो प्रेम, वो प्रीति अगर हमारे जीवन में नहीं है, वो पाप का एहसास अगर हमारे जीवन में नहीं है, वो पवित्रता का एहसास अगर हमें हमारे जीवन में नहीं है, तो हम कैसे अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं? आज प्रेज द लॉर्ड बोलकर हम अपने आप को विश्वासी मानते हैं। बड़े दुख की बात है कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी मानते हैं, लेकिन वचन के बारे में कुछ नहीं जानते। वचन न पढ़ने की आदत है, न दिलचस्पी है, न जानने की उत्सुकता है। और ये सारी बातें जो जिनके बारे में लिखा है, शादी के बारे में या हमारे मूर्ति पूजा, सिर्फ
उसको मूर्ति पूजा मत समझो, जो एक मूर्ति को रख किया जाता है। परमेश्वर के अलावा अगर कोई है हमारे जीवन में तो वो मूर्ति पूजा ही है, या परमेश्वर की समझ अगर गलत है तो हम जो कर रहे हैं अब भी वो मूर्ति पूजा है। कौन कर रहा है हमारे जीवन में ताड़ना? और जब हम हमारे जीवन में ताड़ना होती है तो किस तरह से हम इसकी प्रतिक्रिया क्या है? कैसे देखते हैं हम when God disciplines us? या कोई इंसान, कोई पासबान हमारी ताड़ना करता है तो किस तरह से हम बर्ताव करते हैं? डिसिप्लिन इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द चर्च। ये बहुत जरूरी है। लेकिन आज मेरे ख्याल से हर कलीसिया में ताड़ना जो है वो खत्म हो गई। आज हमने शायद ही सुना होगा कि किसी को कलीसिया से निकाला जा रहा है। जब पौलुस कहता है दुख से कि तुमने उस इंसान को अब भी कलीसिया में रखा है जो पाप करता है अपने माँ के साथ। आज भी ऐसे लोगों को सहते हैं क्योंकि प्रेम का जो समझ है वो नहीं, गलत है। इसलिए पौलुस प्रेम के बारे में भी लिखता है। प्रियो, जरूरी है इससे पहले कि हम कुरिन्थियंस के किताब में जाएं कि हम सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ाएं, हम पवित्रता में बढ़ें। वो सारी चीजें जो जिसे देखकर पौलुस को दुख हुआ है, मतलब वो सारी चीजें जिन्हें देखकर परमेश्वर को दुख होगा, वो हमारे जीवन में नहीं नजर आए। अगर हैं, नजर आते हैं, तो कैसे हम परमेश्वर के पास जाकर उससे क्षमा मांगते हैं? आई थिंक दैट शुड बी द एटीट्यूड। स्वभाव वो होना है जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे इस किताब को लेकर। स्वभाव वो होना है जब हम उस उद्धारकर्ता के पास जाएंगे। रोना है, गिड़गिड़ाना है पवित्रता के लिए। हमारे जीवन में जैसे ही परमेश्वर का वो आईना, परमेश्वर का वचन का आईना जब हमारे सामने आता है तो हमें मुंह नहीं मोड़ना है। प्रार्थना करें कि इस किताब के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को जानें और उसी के लिए जिएं। उसकी आराधना हमारे जीवन के द्वारा, आई थिंक दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोरिन्थियंस। यही मकसद होगा कोरिन्थियंस का, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं यही मकसद है परमेश्वर का। आप सबको मैं प्रार्थना में परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं, और यही प्रार्थना है मेरी परमेश्वर से कि हम सबको इस किताब के द्वारा हमारे जीवनों को बदले, और हमेशा हमें वो वचन याद दिलाए, पवित्र रहो क्योंकि तुम्हारा पिता पवित्र है। पवित्र रहो क्योंकि तुम्हारा पिता पवित्र है। May God bless you and keep you. Amen.